मैं जमाल सईद दीघा पटना से क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर मेरे जहन में एक बात आई कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं या वो लिखते हैं तो उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि कहाँ नाउन यूज़ होगा, कहाँ एडजेक्टिव यूज़ होगा, कहाँ नाउन यूज़ होगा, कहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ होगा और हम इसे कैसे चेंज करेंगे, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाया जाए, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। ये उनके स्पोकन में मुझे दिखने को नहीं मिलता है। वही पुराना घिसा पिटा सेंटेंस, वही पुराना घिसी पिटी बातें, वही लिखने में भी वही सारी चीज़। ये चीज़ क्यों नहीं मिलता है मुझे समझ में बात नहीं आती। शायद ये इसलिए कि उन्हें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मालूम नहीं है। ये अगर वो पढ़े होते या उसके ऊपर रोशनी डाली होती, कभी कंसंट्रेट किया होता तो ज़रूर उसका इस्तेमाल किया गया होता। आइए, कोई बात नहीं है, हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमें कहना है ब्लड एक खून है, ब्लड एक खून है जो कि नाउन है। ब्लड एक नाउन है, नाउन है। अब इस नाउन को हमको एडजेक्टिव बनाना है तो क्या कहेंगे? इस ब्लड को कहेंगे ब्लडी, BLOODY। ब्लड एक नाउन था, ब्लड। इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या, ब्लडी, BLOODY, ब्लडी। अब ये एडजेक्टिव तो हो गया। एडजेक्टिव कहाँ लगता है? अब हमको बोलता है ब्लडी, बोलते हैं ना, देखिए बहुत से गाड़ी में यूज़ करते हैं ब्लडी बास्केट, ब्लडी, ब्लडी एक खूनी खेल है ना। तो ये ब्लडी है, ब्लडी पहले हमने यूज़ किया है ना, एडजेक्टिव, फिर उसका नाउन यूज़ करेंगे है ना, खूनी खेल, ब्लडी प्ले। उसी तरह से हमको बोलना होता है, जैसे हमको बोलना होता है कि पुरवैया हवा, पछुआ हवा। तो हम ये सोचते हैं पछुआ के लिए तो हम वेस्ट मालूम है, लेकिन अब पछुआ कैसे बोले? वेस्ट तो पश्चिम है, ये एक नाउन है। लेकिन अब हमको बोलना है पछुआ हवा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वेस्ट को वेस्टर्ली करना पड़ेगा। वेस्टर्ली विंड, हवा कैसी है, कहाँ की है, किधर की है? पश्चिम से आ रही है, यानी पश्चिमी हवा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में नॉर्मल बोलते हैं पछुआ हवा, है ना। तो पछुआ हवा जब बोलना होगा तो हम इसको कहते हैं वेस्ट से बनाएगा वेस्टर्ली, वेस्टर्ली विंड, WIND विंड, वेस्टर्ली विंड, एस्टर्ली विंड। हमको जब कहना होता है कि हाथ का पंखा, तो हमको ये जानने की बात आ रही है कि हाथ मतलब हैंड होता है और पंखा मतलब फैन। तो हैंड फैन तो हुआ नहीं, बात बनी नहीं। तो हैंड को क्या करना पड़ेगा? इसको एडजेक्टिव बनाना होगा। एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नाउन को, हैंड को हैंडी करना पड़ेगा, HANDY, हैंडी, हैंडी फैन, यानी हाथ वाला पंखा, जो गांव वगैरह में या शहर में भी जब लाइट चली आती है तो लोग अपने अपने घरों में रखते हैं। हैंडी फैन, हैंडी फैन, हैंडी फैन, हैंडी फैन। उसी तरह से जो हम देखते हैं क्राइम, जो एक जुर्म है, जो एक नाउन है क्राइम। अभी क्राइम जो नाउन है, इसको हमको बनाना है एडजेक्टिव, तो क्या करेंगे? क्रिमिनल बोलेंगे, क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल। उसी तरह से हमको अगर बनाना है हीट, देखिए हीट अभी एक बड़ी परेशानी है। अभी गर्मी के दिन देखिए लोग क्या बोलेंगे, हीट, हॉट, हॉट, हीट में बड़ा कन्फ्यूज़न है। हीट एक नाउन है यानी गर्म, हीट एक नाउन है यानी गर्म, HEAT, हीट, गर्म। हॉट उसका एडजेक्टिव है, हॉट। बोतल गर्म है, हॉट बोतल। पानी गर्म है, हॉट वाटर। हीट वाटर नहीं बोलते, हॉट वाटर। हॉट एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यूज उसका पहले होता है, हॉट वाटर। पानी कैसा है? गर्म है, हॉट वाटर। समझ बता रहा है? हीट गर्म है, हीट सिर्फ गर्म, आज बहुत हीट है, आज बहुत हॉट है नहीं बोलना है, आज क्या बोले, आज बहुत हीट है, आज बहुत गर्म है। कैसा है? पानी क्या हो गया? गर्मी से गर्म हो गया, हॉट वाटर, हॉट वाटर,
हॉट टी, हीट टी नहीं बोलते, हॉट टी, क्योंकि हॉट एक एडजेक्टिव है। करेक्ट हो गया। अब यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरह से देखिए, एक चीज़ और समझाने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ में ना लग गया, ना, आना जाना, खाना पीना, सोना बोलना, रोना हंसना, ये सारा का सारा जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जो नाउन के पहले यूज़ होता है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव बताया? जिसमें आना जाना, खाना पीना, रोना हंसना बोलना जो भी है, यानी लाव, कम, ईट, ग्रो, स्लीप, ईट, है ना, ये सब जब तलफ़ुज़ करेंगे तो इसके आखिर में ना का इस्तेमाल होता है। सर्टिफाई, अपॉइंट, है ना, एक वर्ड है जो मैंने लिख रखा है ताकि हम मिस ना करें बताने में आपको। अट्रैक्ट, आकर्षित करना, अट्रैक्ट, आकर्षित करना, ये एडजेक्टिव हो गया। इसका नाम क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अट्रैक्टिव क्या होगा? अट्रैक्टिव, आकर्षक, आकर्षण करना, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट, आकर्षण करना, आकर्षण, आकर्षक, अट्रैक्ट, ATTRACT, अट्रैक्ट। उसे सलाह देना, जब आप वर्ब बोलेंगे, जैसे कि बहुत कन्फ्यूजन है, लोग लिखने में बहुत गलती करते हैं। एडवाइस, ADVISE लिखा जाए या ADVICE लिखा जाए, ठीक है। अब ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हॉट और हीट क्लियर हुआ, है ना, हॉट वाटर, हॉट एडजेक्टिव, हीट एक गर्म है ना, हीट एक हीट है, हीट एक गर्म है, ये सिंपल एक नाउन है। अभी क्या बता रहे हम आपको? अभी बता रहे ना जहाँ लगा हो वो सब हमारा एडजेक्टिव है, जैसे मैंने अभी बताया। उससे आगे अभी हम आगे बता रहे थे क्या बता रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि एडवाइस और एडवाइस में क्या फ़र्क है। ADVISE, ADVICE, ADVISE एडवाइस, सलाह देना, जब ये वर्ब के तौर पर आप यूज़ करेंगे, यानी सलाह देना जब आप कहना चाहेंगे तो यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा ADVISE, ADVISE, सलाह देना। जब सिर्फ बोलेंगे सलाह देना का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ बोलेंगे ADVICE, ADVICE, सलाह, ADVISE, सलाह देना। ये हो गया एडजेक्टिव, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये वर्ब हो गया, जिस पर ना लगा हुआ है सलाह देना, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब, वर्ब गलती हुई बोलने में, ये वर्ब है, सलाह देना, ADVISE। उसी से देखिए, आप एक और वर्ड में भी लोग बहुत गलती करते हैं, बिलीव लिखें कि बिलीफ लिखें, बिलीव लिखें कि बिलीफ लिखें, BELIEVE, बिलीव, ये बिलीव, बिलीव मतलब ये बिलीव एक वर्ब है, BELIVE, बिलीव, यकीन करना, विश्वास करना, बिलीव। जब हमको बोलना होगा विश्वास करना, हमें विश्वास करना चाहिए, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो BELIEVE कहेंगे। इसी को जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे BELIEF, बिलीव, यकीन, यकीन, एतमाद, मुझे आप पर एतमाद है, तो यहाँ पे BELIEF यूज़ करेंगे। मुझे आप एतमाद करना चाहिए जब कहेंगे तो फिर यहाँ पर BELIEVE का इस्तेमाल करेंगे, बिलीव, बिलीव। अब आप समझ गए पर बिलीव एक वर्ब है जहाँ ना का ना दिखना चाहिए, ये बिलीव। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।